तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी सारी बातें हम संक्षेप में विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और बिना किसी म्यूजिक बजाए, बिना आपके समय और एनर्जी को बर्बाद किए हुए हम संक्षेप में बहुत ही कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताते हैं। आपने हमारे वीडियोज़ को इतना ज़्यादा शेयर किया है फेसबुक पर, जिसके लिए हम आपकी तारीफ़ करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, और इसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आज शुरू करते हैं। नितिन गडकरी जी को कोरोना हो गया है। उन्होंने बताया कि मुझे कमज़ोरी के बाद जब मैंने कोरोना टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट निकला, जिसके बाद में मैंने अपने आप को घर पर आइसोलेट कर दिया है और आइसोलेट में अभी रह रहा हूँ। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड बायोटेक कंपनी मॉडर्ना दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाया है जिसका बुजुर्गों पर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये अमेरिका की कंपनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड बायोटेक कंपनी मॉडर्ना। दोनों कंपनियां मिलकर बहुत अच्छी वैक्सीन बना चुकी है और जिसके ट्रायल्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव आ रहे हैं और सभी साइंटिस्ट जो है उनकी तारीफ़ कर रहे हैं इस मेडिसिन को बनाने के लिए, जो कोरोना पेशेंट्स के लिए भी अच्छी तरह से उपयोग में लाई जा सकती है क्योंकि वो बुज़ुर्गों तक में इम्यूनिटी बढ़ा रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाथरस का जो कांड हुआ हमारे यहाँ आज, वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। एक छोटी सी मासूम बच्ची जो 19 साल की थी और जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हाथरस में रहती थी। हाथरस के छोटे से गांव में रहती थी। अपनी माँ के साथ में खेत में गई और माँ दूसरी तरफ, बेटी दूसरी तरफ थी और वहीं जाके 3 लड़के आते हैं, एक लड़का पीछे से आता है। कुल मिला के 4 लड़के थे। एक लड़के ने उसको घसीटा, बच्ची को घसीटा और उसको वहीं खेत के किसी कोने में ले गया और उसके साथ में चारों ने बारी बारी से बलात्कार किया, रेप किया हम कहते हैं जिसको। उसके बाद में उसकी जीभ काट दी गई। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती, गले की हड्डियां भी टूटी हुई है। एक पैर टूटा हुआ है। इस तरह से उसको इंजरी पहुंचाई गई, जैसे निर्भया केस में इंजरी पहुंचाई गई थी बलात्कार के समय पे, उसी तरह से उसको कई इंजरियां पहुंचाई गई। उसके बाद में आनन फानन में जब उनकी मम्मी ने देखा, उस बच्ची की मम्मी ने देखा, तो माँ ने शोर मचाया और जल्दी से जल्दी उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन लोकल हॉस्पिटल्स ने बताया कि अब इनको थोड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और लड़कों को लगा कि शायद लड़की मर चुकी है, मगर वो लड़की तब भी ज़िंदा थी। जब अलीगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ से भी केस लिया नहीं गया और उसको दिल्ली लेकर आया गया। और जब कहा गया था कि सफदरजंग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जबकि इलाज कराने के लिए एम्स अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी सफदरजंग अस्पताल में उस बच्ची का इलाज कराया गया। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी पुलिस बयानबाजी कर रही है और बयान लिए जा रहे हैं लड़की के, और इस तरह से उस बच्ची और उसके परिवार के साथ में जो पुलिस का खास तौर पर रवैया है वो बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला अमानवीय व्यवहार पुलिस ने किया। ये तो कुछ भी नहीं, जब कल बीती रात को जब उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, उसने आखिरी अंतिम सांस ली, तब जाके पुलिस ने जल्दबाजी में उनको वापस हाथरस लेकर आए। और पुलिस ने जल्दीबाजी में प्रशासन और सरकार की डांट डपट से बचने के लिए उस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जबकि बच्ची की माँ अपनी बेटी की शक्ल देखना चाहती थी, उसकी लाश को घर में लाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उनको कतई टाइम नहीं दिया। पुलिस ने आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बच्ची की माँ बिलखती रही, चिल्लाती रही। बच्ची के भाई संदीप ने कहा कि पुलिस तो हमारी रिपोर्ट लिखने तक को तैयार नहीं थी जब हम लोग वहाँ पर गए। एक छेड़खानी का मुकदमा सिर्फ एक लड़के के लिए पुलिस ने लिखा था और फिर प्रशासन से डर कर शायद पुलिस ने ऐसा किया कि पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में कर दिया, रातों रात कर दिया। रात में करीब 1 से 2 बजे का टाइम था कि पुलिस ने बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अलीगढ़ के बता रहे हैं कि पुलिस की अंतिम संस्कार में फैमिली का भी योगदान था। फैमिली वाले वहीं थे, फैमिली से पूछ के पुलिस ने
अंतिम संस्कार करा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुलिस को इतनी जल्दीबाजी क्या थी, पुलिस को इतनी क्या जल्दी मची हुई थी कि पुलिस को इतने जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार करना था, जबकि पुलिस की माँ कह रही थी कि हम हमारे रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करेंगे, हमारे यहाँ पे रात में अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा किया गया। हमारे यहाँ पे लगातार इस तरह के रेप और बलात्कार के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में धरने और प्रदर्शन होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पूरी गैंग है उन्होंने सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और मांगे की कि जब बच्ची का एम्स अस्पताल में इलाज करवाना था तो एम्स अस्पताल में इलाज बच्ची का क्यों नहीं कराया गया। और उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई है इस पूरे एक ग्रुप ने, और उन्होंने बताया कि पुलिस का रवैया अमानवीय था। जब बच्ची को प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो उसको एम्स अस्पताल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और हमने इस तरह की मांग की थी कि बच्ची को एम्स अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि बच्ची बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और किसी भी बात को सुनने से मना कर दिया। ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पूरा जो ग्रुप है उनका ऐसा कहना है, जो प्रदर्शन कर रहे थे सफदरजंग अस्पताल के सामने आज सुबह से ही। लेकिन आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला था। राम मंदिर के आरोपियों का 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बताया गया है कि आरोपियों के ऊपर आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। और ये भी बताया गया कि इन 32 लोगों ने, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जैसे उमा भारती है, उसमें मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, साध्वी ऋतंबरा है, इसके कल्याण सिंह है, बड़े बड़े नेताओं के नाम उसमें शामिल थे। उसमें बताया गया है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो पाने की वजह से इन लोगों को रिहा किया गया है। ये लोग तो उल्टा भीड़ को रोक रहे थे। वहाँ पर उग्र भीड़ ने जो है मंदिर को विध्वंस किया, मंदिर का जो ध्वंस किया है वो उग्र भीड़ और अराजक तत्वों ने किया, अराजकता से भरे हुए लोगों ने किया है। कुछ अराजक तत्वों की वजह से मंदिर का विध्वंस किया गया। इन लोगों ने मंदिर का विध्वंस नहीं किया गया, ऐसा सीबीआई की स्पेशल जो अदालत थी उसके जज एस.के. यादव ने बताया। कि जो सीबीआई की स्पेशल अदालत थी उसके जज थे एस.के. यादव, उन्होंने बताया कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता। इन नेताओं की फोटोग्राफ्स थे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नेता आरोपी है। ऐसी जो एक दलील जज साहब एस.के. यादव ने दी है और सारे के सारे आरोपियों को रिहा किया गया। और जिसमें लोग काफ़ी सारे, लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर के बाहर भी मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, लोग जमा थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग खुशी में थे एक तरह से कि उनके प्यारे नेताओं को रिहा कर दिया गया है। उमा भारती जी भी जा नहीं सकी। बहुत सारे नेताओं ने जो है अपनी हाजिरी ऑनलाइन दी है, क्योंकि कोरोना के चलते, उनका ख़राब स्वास्थ्य के चलते, उमा भारती जी को जैसे बताया कि कोरोना हो गया है, ख़राब स्वास्थ्य के चलते और उम्र के चलते नेता लखनऊ की सीबीआई कोर्ट तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए उनको ऑनलाइन पेशी पर जाना पड़ा, ऑनलाइन पेशी अटेंड करनी पड़ी। लेकिन खैर, जो एक दीवानी मामला था और अब जो है आज आरोपियों का मामला था, क्राइम का मामला था आज, तो ये मामला भी हमारे फेवर में ही रहा, नेताओं के फेवर में ही रहा। इसका पहला वाला फैसला, दीवानी मामला भी बीजेपी नेताओं के फेवर में ही एक तरह से कहा जा सकता था। जो राम मंदिर का निर्माण का कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको पता है 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और मोदी जी खुद गए थे शिलान्यास करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि किस तरह से सारी ही चीज़ें बीजेपी और उसके नेताओं के फेवर में आ रही है। लेकिन अगर हम हाथरस की बात करें तो वहाँ पर छोटे मोटे केस समझ के किसी भी मीडिया वाले की नज़र नहीं थी। आज जब दोपहर में जिस तरह से राम मंदिर वाली खबर आई तो सारे ही कैमरा, सारे ही मीडिया, सब कुछ ये हाथरस की बात छोड़ के, हाथरस की खबर छोड़कर सारे उस तरफ टर्न हो गए, जो हमारे देश की बदकिस्मती को बताता है कि हम रेप को और इस तरह से महिलाओं के साथ में, जिनको हम महिलाओं को देवी कहते हैं हमारे देश में, महिलाओं के साथ में अन्याय की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। महिलाओं को लेकर अन्याय और बलात्कार और वायलेंस और मारपीट, ये बहुत आम मामले हैं जिसको हम लोग बहुत आम तरीके से लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये तो महिलाओं की किस्मत है, महिलाओं का भाग्य है। क्या हुआ, एक बलात्कार ही तो हुआ है, एक रेप ही तो हुआ है, तो क्या हुआ। तो एक
19 ईयर्स ओल्ड लड़की, एक स्कूल कॉलेज गोइंग लड़की, और जिसको जो पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसके साथ में इस तरह का रेप, संगीन अपराध, एक तरह से हाथ पैर तोड़ना, जख्मी करना, शरीर के पुर्जे पुर्जे तोड़ देना, जीभ तक काट देना। शायद किसी को इतनी खास खबर नहीं लगी आज के दिन में। और भी मैं आपको खबरों की अपडेट देती रहूँगी। आप बने रहिए हमारे शो के साथ में और लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए।